आज का शुभ पंचांग मार्गशीर मासे कृष्ण पक्ष नवमी रविवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 24 नवंबर 2024। आज नवमी रात्रि को लगभग 10:30 बजे तक की है। तत्पश्चात दशमी। आज का विशेष दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस। सूर्य राशि वृश्चिक, चंद्र राशि सिंह, दिशा अशुल पश्चिम, अग्निवास पाताल, नक्षत्र पूर्व फागुनी, ब्रह्म मुहूर्त 5:17 से 6:11, राहु काल का समय साय 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी ग्यारस व्रत, 28 नवंबर को प्रदोष व्रत, 30 नवंबर को 10 अमावस्या अन्नदान, 1 दिसंबर को इष्टि विश्व एड्स दिवस, मार्गशीर अमावस्या, 3 दिसंबर को चंद्र दर्शन, 6 दिसंबर को विवाह पंचमी, 7 दिसंबर को चंपा षष्ठी, 8 दिसंबर को भानु सप्तमी, 11 दिसंबर को गीता जयंती, मोक्षा एकादशी व्रत। बोलिए गंगा मैया की जय। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव सुनाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ, मैं पंचांग सुनाता हूँ। अब हम साधक संजीवनी के पुस्तक से, ग्रंथ से आपको कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता युयुत्सव। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने भी क्या किया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा क्रू ने यहाँ तपस्या की थी। यदि धर्म से कार्य होने से तथा राज्य कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रयुक्त तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकता है। इस तरह लौकिक और परलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके श्रेष्ठ पुरुष की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यहाँ भूमि चुनी गई है। संसार में प्राय 3 बातों को लेकर बड़ाई होती है, भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडवों के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत, न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि, तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ में धर्म पद से धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में मम पद से मैं लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है।
इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पद से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म के सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित दृष्टि से करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं, और अकर्तव्य के विषयों में शास्त्रों को सामने रखना चाहिए। समवेता युयुत्सव सब राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं सिकी हुई सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों को युद्ध करना स्वीकार किया। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडवों पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्यतः उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से हो, न्याय से हो चाहे अन्याय से हो, विविध रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से हो, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सव अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसे जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म के बाधा नहीं आने देंगे, क्योंकि विरुद्ध धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिसकी मां की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस मां की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी, अर्थात केवल मां की आज्ञा पालन स्वरूप धर्म ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राजाओं को लेकर युयुत्सव थे, पर पांडव धर्म को लेकर युयुत्सव थे। माम का पांडवाश्च पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के सम्मान समझते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतएव माम का पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडव पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडवों पुत्रों में समान भाव नहीं था। उनमें पश्चाताप था, अपने पुत्र के प्रति मोह था। वह दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए माम का और पांडव पुत्रों के लिए पांडवा पद का उपयोग किया, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वही प्राय वाणी से बाहर निकलते हैं। इस देवधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांव में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में देवधी भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं ऐसा भाव न रखे, कारण कि देवदी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रयुक्त कलह होती है। यहाँ पांडवा पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्म महात्मा है, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए तो वहां आकर उन्होंने क्या किया, मामका और पांडवा इनमें से पहले मामका पद का उत्तर संजय आगे से दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक देते थे। अपने पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य मन में पांडवों के प्रति देश पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उनके बाद दुर्योधन ने अपनी
सेना में मुख्य मुख्य योद्धाओं का नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे। फिर 14वें श्लोक से 29वें श्लोक तक पांडवा पद का उत्तर देने की रथ में बैठे हुए पांडव पक्षीय भगवान श्री कृष्ण शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन सेना का हृदय टहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक के कृष्ण और अर्जुन संवाद प्रसंग आ गया। किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं: विकल्प, निंदा, अपेक्षा और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ लिया नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडव पुत्रों यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उन्होंने युद्ध नहीं करना चाहिए था, ऐसी निंदा